आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है पूजा बहन की, जो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के घर में रहती हैं। उनके पति का 1.5 साल पहले निधन हो गया और अब परिवार का कोई सहारा नहीं है। मजदूरी करके गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी पूजा बहन और उनके बच्चे हिम्मत नहीं हारते। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मदद की। उनके आदेशानुसार भोजन, कपड़े और जरूरी सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई। पूजा बहन के चेहरे पर अब उम्मीद की किरण जगी है। संत रामपाल जी महाराज का ये नेक काम हर उस परिवार तक पहुंच रहा है जो सच में मदद का हकदार है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मुहिम गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाती है और उनके जीवन में खुशियां लाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोहन और एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हुए हैं गांव गुमाना, जिला सोनीपत के अंदर। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत ये आप देख सकते हो राशन सामग्री है जो घर घर तक पहुंचाई जा रही है, जो कमाने में असमर्थ है उन तक। और ये बिल्कुल निःशुल्क है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा को देने का वचन किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उसी के तहत ये गाड़ी घर घर जाकर के जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर राहत सामग्री दे रहे हैं। तो अब हम उस परिवार से आपको रूबरू करवाएंगे, उस परिवार से आखिर उस परिवार की क्या स्थिति है कि आखिर उनकी पुकार को संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना है। चलिए अब उस परिवार की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वो दृश्य जो जूझ रहा है परिवार। तो दर्शकों, अब हम आपको उस परिवार की ओर लेके जाएंगे और ये उस परिवार का एंट्रेंस है। और जानकारी ये मिली है परिवार के लोगों से और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय से कि ये जो परिवार है वो किराए पे रहता है और ऊपर छत पे है। तो हम उस परिवार की ओर आपको लेके जा रहे हैं और उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किराए पे रह रहे हैं, उनके पास खुद का मकान भी नहीं है। तो हम अब आ चुके हैं छत पे, घर के छत पे। और सबसे पहले तो मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का और कबीर परमात्मा या फिर कबीर साहिब जी का फोटो। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सत्युग की शुरुआत करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे इस परिवार की ओर और ये वो परिवार जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री दी है। तो बहन से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उस परिवार की स्थिति है। तो नमस्कार बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? पूजा नाम है जी। बहन, आपके परिवार में कितने जने हैं? 3 जने हैं जी हम। कौन? 2 हाँ, एक मैं, 2 मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ। पति? पति नहीं है जी, पति की डेथ हो गई। कितना टाइम? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो फिर बहन, आपके घर का खर्चा वगैरह कैसे चला? खर्चा जी बस चला रहे हैं, कुछ गांव वाले सारा लगा देते हैं, फिर कुछ मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। अच्छा। और ये पता चला है कि ये जो घर है आपका खुद का नहीं, किराए पे रहते हो? जी खुद का नहीं है जी, किराए का है जी। कितना किराया है इस परिवार जी? बस किराया तो बस अगलों ने माफ कर दिया था जी। किन्होंने माफ कर दिया? जिनका ये घर है। अच्छा। हाँ। आपकी स्थिति देखते हुए उन्होंने देख के उन्होंने माफ कर दिया। दर्शकों, आपने अभी देखा ये महिला है, इनके हस्बैंड की आज से लगभग 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये जहाँ पे रहते हैं ये घर किराए का है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, वाकई में एक इसके हमारे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए।
ना जाने कैसे ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, सत साहिब क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। वाकई में आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं सराहने वाली बात है। मेरा प्रश्न ये है कि कैसे ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को? सर जी, हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव-गांव में जाते हैं। गांव के सरपंच से, पंच से और जो गांव का मौजूद आदमी है उनसे उस परिवार के बारे में पूछते हैं और वही हमें बताते हैं कि इस परिवार को इस मदद की ज़रूरत है, और तब हम अपने गुरुदेव के सामने प्रार्थना रखते हैं। उनके आदेशानुसार फिर हम इन्हें खाद्य सामग्री देने आते हैं। अच्छा, वाकई में बहुत बढ़िया है। एक बार आप बता दीजिए क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए, बहन के लिए लाए हो आप? हाँ जी सर, हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार पहली बार इस परिवार को ये 20 किलो आटा है सर, और 5 किलो चावल हैं, वो उच्च क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है सर, और 1 किलो चना दाल है, 1 किलो मूंग दाल है सर, और ये अचार है सर। जब परिवार में किसी भी समय सब्जी नहीं बने तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं सर, और ये 1 लीटर सरसों का तेल है सर। ये अमूल का दूध है सर, इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बनाकर भी पी सकता है। और ये टाटा अग्नि की चाय है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। और ये टाटा का नमक है सर, और ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर है, और ये नहाने का साबुन है, और सर ये कपड़े धोने का सर्फ है, और साथ में कपड़े धोने का खादी वो भी है। इस परिवार ने हमें, इस परिवार के 2 बच्चे हैं सर, दोनों के इन्होंने कपड़े मंगाए थे सर, और 2 सूटे अपने लिए मंगाए थे, और संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार हमने ये दो ड्रेस हैं, ये 2 ड्रेस हैं सर, ये 2 ड्रेस, ये भी 2 हैं सर, और ये 2 इनके बच्चों के लिए लाए हैं, और ये 2 सूट बहन के लिए लाए हैं सर। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार को मुहैया करवाया गया है सर। तो दर्शकों, आपने अभी देखा कि रसोई का जितना भी सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है, और बहन की डिमांड पे इनको कपड़े भी दिए गए। आप देख सकते हो 3-4 जोड़ी तो आपको टी शर्ट्स आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन के हैं, लोअर है, और बहन के लिए भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस परिवार को ये सहायता कब तक दी जाएगी? सर, इस परिवार को जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आदेशानुसार इस परिवार को ये खाद्य सामग्री मिलती रहेगी सर। अच्छा, तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। हमारे साथ गांव के कुछ मौजूदा व्यक्ति भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, आखिर पड़ोसियों का, गांव का क्या व्यवस्था है, क्या विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? नमस्कार सर। नमस्कार भाई जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो इस परिवार को ये राहत सामग्री दे रहे हैं? मैं तो उसको भगवान का रूप देना चाहूँगा जो ऐसे गरीब परिवार को सहारा दे रहे। ठीक है, बाकी इसके पास नहीं तो मकान है, मैं रामपाल महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि इसका मकान बनवाए। इसके पास नहीं अपना कोई प्लॉट है, नहीं मकान है, दूसरे के मकान में रह रहे हैं, और इसको ये खाद्य सामग्री महाराज जी पहुँचाए जाए और इसके बच्चे की लिखाई पढ़ाई का सारा बार उठाए, तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद देना चाहते हो? तो आपने और हमने भी देखे हैं, मांगने वाले संत तो बहुत देखे हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई देने के लिए संत पहुंचा है? नहीं, पहली बार देखा जी, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, कहीं नहीं सुना। ये मैं तो उसकी बहुत बढ़िया पहल मान रहा हूँ महाराज संत राम जी की। उसने जो ये गरीब परिवार टो गई खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं, इनका गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, इनका कोई सहारा नहीं है, भगवान से यह प्रार्थना है लेकिन इनका सहारा बन गया इनका। तो दर्शकों, आपने देखा कि बहन के पास मकान की भी व्यवस्था नहीं है, और खुश हैं पड़ोसी, गांव वाले खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर के। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सुना पड़ोसियों से, अब इनकी ये डिमांड है कि इस परिवार को घर दिया जाए,
शिक्षा को लेकर तो काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था होंगी परिवार की घर के लिए? सर हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से जो इन्होंने डिमांड की है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जैसा मालिक का आदेश होगा हमारे गुरु जी का, उसी के अनुसार इनको मकान भी दिया जाएगा सर। अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को क्या कुछ दिया जा रहा है? हमने तो काफ़ी सुना है, आप एक बार बताइए क्या कुछ है? सर हमारे गुरु जी का एक नारा है, ये यहाँ पर भी लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सर जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो इनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और सर इनकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। मकान भी बनवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि कई गाँव में मकान बनवा भी रहे हैं सर, और इनका भी डिमांड रखी जाएगी, और जैसा गुरु जी का आदेश होगा उसी के अनुसार इनका मकान भी बनवाया जाएगा सर। अच्छा, तो वाकई में आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा कि इनका मकान भी बनवाया जाएगा। तो एक बार फिर से बहन के पास आते हैं, इनसे जानते हैं। बहन, अभी जाना कि आपके पास घर तो नहीं है, लेकिन आपका घर भी बनवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, अब क्या कहना चाहो? अब जो मेरे लड़के की आंख में जी दिक्कत है, उसका ऑपरेशन करवाना है। बच्चे की आंख में प्रॉब्लम हाँ, है, आंख में प्रॉब्लम है जी। मकान की भी। हाँ, मकान लेकिन की ये भी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो वादा करें, आपको विश्वास है कि ये कर देंगे? जी मुझे विश्वास है जी, मेरा बस आत्मा कह रही है मेरी, ये जरूर मेरी सहायता करेंगे। भगवान ने भेजे है मेरे पास, मेरा तो जी कोई नहीं है बस धरती पे, बस बच्चे और बस मैं हूँ बस। अच्छा, हाँ, बस पता नहीं किस रूप में भगवान मेरे पास आ गए। हाँ, इन्होंने मेरी सहायता करी, मैं तो बहुत शान मानती हूँ इनका। ये मेरा घर बनवा देंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो भगवान है ये। अच्छा। हाँ जी। फिर आप घर का गुजारे करने के लिए भी तो काम वगैरह कुछ करते हाँ थे? जी, काम जी कुछ नहीं कर रही, बस झाड़ू पोछा कर रही, वो भी छूट गया अब तो काम। अच्छा, वो अब तो भी- बस बैठी हूँ घर पे ही। हाँ, बस मेरी 3,000 रुपये पेंशन आ रही है, उसमें अपना गुजारा कर रही हूँ। हो जाता है 3,000 में? बस वो कर रही हूँ, थोड़ी बहुत रुपये कर लेती हूँ बस, और ज़्यादा तो कुछ कर नहीं रही। खर्चा भी मुश्किल तो चल रहा है घर का। अच्छा। हाँ जी। अब ये सामान जितना भी मिला है, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में जी धन्यवाद हो उनका, वो जिन्होंने मेरे लिए सहायता करी इतनी। अच्छा, हाँ जी। जितना आपने लिखवाया था सामान सब हाँ जी, मिला? सारा आ गया जी। बहन जो है काफ़ी खुश है, जितना लिखवाया था वो तो सारा सामान आ चुका है। अब परिवार की ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि एक महान संत है और उनके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। तो बहन का कहना है, आपने सुना है, तो इनकी भी व्यवस्था हो जाएगी? हाँ सर, हम अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उनके आदेशानुसार इनकी सारी जो डिमांड रखी है वे संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे सर। तो दर्शकों, आपने देखा, कभी आपने ऐसा संत देखा है जो घर घर, गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ में जाकर के ढूंढ लेते हैं उन परिवारों को? एक चीज़ प्रश्न है, एक चीज़ और है जो मैं जानना चाहता हूँ कि इस परिवार को अगर दोबारा राशन की आवश्यकता हुई, किसी भी आवश्यकता पड़ी, तो कैसे कांटेक्ट करोगे आप? सर हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें कार्ड दिया है सर, और हमें ये कार्ड इस परिवार को देकर जाएंगे, और ये परिवार जब 2 दिन का खाद्य सामग्री घर में रह जाए तब हमें फ़ोन करेगा, और हम अपने सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार 2 दिन के अंदर ये खाद्य सामग्री तुरंत इनके घर पर पहुंचा देंगे सर। लो बहन जी, ये कार्ड है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी का न्याय, बहन को ये कार्ड है वो दे रहे हैं, और इस पे नंबर भी, कांटेक्ट नंबर है। तो दर्शकों, आपने देखा कि अब इनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है राहत सामग्री लेकर के पहुंच जाएंगे। तो कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मोहन बने रही ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ, और ऐसे की टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।